अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी का जो हमारा एक्सरसाइज का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसी पार्ट में आगे बढ़ते हुए एनालॉजी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन पार्ट करने वाले हैं। सादृश्यता जैसे हम लोग कहते हैं, अभ्यास प्रश्न है और जो कि ये भाग 7 है। ठीक है, पार्ट कौन सा है? भाग 7वां होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि आखिरकार सादृश्यता के अंदर, एनालॉजी के अंदर बेसिकली होता क्या है। जो जो भी चीजें वहां पर होती हैं, जो भी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, तो पहले हमें लॉजिक पता करना होता है और जो भी लॉजिक उसमें निकल के आ रहा होता है उसको आगे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं, या जो भी सवाल हमसे पूछा गया उसके ऊपर पुट करके अपने आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर बात करूं तो सादृश्यता के अंदर, एनालॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर पहले तो ये सीखेंगे भाई आखिरकार एनालॉजी के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है या क्या होता है। फिर उसके बाद उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि आखिरकार क्वेश्चंस को करने की सही टेक्निक क्या होनी चाहिए या किस तरीके से क्वेश्चंस को करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है टाइप्स। टाइप्स का मतलब कि एनालॉजी जो होती है वो किस किस तरीके की होती है, या एनालॉजी को पढ़ने के लिए हमने किन किन जगह पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया, किस किस टाइप्स में बांटा है। तो बेसिकली ये जो होती है ना, ये 4 तरीके की एनालॉजी आपके सामने होती है। तो 4 तरीके अंदर सबसे पहले आती है आपकी वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के बाद में दूसरी आती है अल्फाबेट एनालॉजी, फिर आती है नंबर एनालॉजी और फिर आती है लेटर एनालॉजी। मतलब सबसे पहले शब्द सादृश्य, फिर वर्णमाला पे आधारित, फिर संख्या पर आधारित और फिर अक्षर और संख्या दोनों पर आधारित। तो वर्ड और उसके बाद वर्ल्ड एक ही बात है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड की सारी चीजें वर्ड एनालॉजी के अंदर आ जाती। फिर हम लोग अल्फाबेट सीखेंगे, फिर नंबर एनालॉजी और उसके बाद लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ कि बेसिकली आखिरकार हमें इसके अंदर पढ़ना क्या होता है। देखिए, एनालॉजी कह लीजिए, सिमिलैरिटी कह लीजिए, रिजेम्बलेंस कह लीजिए, तीनों का मीनिंग कुछ एक ही जैसा होता है। होता क्या है कि जैसे आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे पहले एक वर्ड दिया गया और फिर दूसरे नंबर पे एक वर्ड दिया जाएगा, तो पहले वर्ड का दूसरे वर्ड से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो भी उनके बीच में रिलेशन निकल के आ रहा है उसी रिलेशन को उठा करके हम लोग थर्ड, जो भी वर्ड दिया है थर्ड वर्ड, उसमें अप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग थर्ड वर्ड पर अप्लाई करेंगे तो हमको फोर्थ वर्ड निकल के आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर यही होता है। फर्स्ट और सेकंड वर्ड आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्ड आपको दिए होते हैं, फोर्थ वर्ड पूछा जाता है। तो पहले तो फर्स्ट का सेकंड से जो रिलेशन होगा वही थर्ड का फोर्थ से रिलेशन होगा। तो पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना और रिलेशन के बाद में फिर उसके बाद हमें उस क्वेश्चन को, जो भी हमसे पूछा गया उसके ऊपर उसे अप्लाई करके हमें अपना आंसर ले लेना होता है। तो एनालॉजी बेसिकली पहली चीज क्या, तत्वों के जोड़ों के बीच संबंध की पहचान करना, क्या रिलेशन क्या है, और फिर अन्य जोड़े को पूरा करें। जो भी अन्य जोड़ा दिया गया है, कंप्लीट द अदर पेयर, दूसरे वाले पेयर को कंप्लीट करें। एक पेयर कंप्लीट दिया जाता है, दूसरे पेयर को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये होता है बेसिकली एनालॉजी के अंदर। अब वो पेयर 4 जगहों पर क्लासिफाई किया गया, या अलग अलग चीजें उसके अंदर आ जाती हैं पेयर्स में। जैसे सबसे पहले है वर्ड एनालॉजी। इसको आप वर्ड एनालॉजी कह लीजिए या वर्ल्ड एनालॉजी कह लीजिए, संसार वाली एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर संसार की लगभग सारी ही चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती हैं लगभग में। तो बेसिकली इसको पढ़ने के लिए हमने 7 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया, 7 टाइप्स कह सकते हैं वर्ड एनालॉजी। अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता पहचान, बहुशब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों के चयन के सादृश्य। एनालॉगियस पेपर पेयर कॉम्प्लीशन, एनालॉगियस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी, डबल एनालॉजी और एनालॉजी बेस्ड ऑन चूजिंग लेटर्स पर। सो
कुछ आइए रिलेशंस की बात करते हैं कि किस किस रिलेशंस के हमसे, अब ये फॉर्मेट तो समझ में आ गया क्वेश्चन का कि किस तरीके से आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, अब जरा बात करते हैं हम लोग इस चीज पर। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, क्या रिलेशंस कौन कौन से बन सकते हैं, उसमें पहला रिलेशन आ रहा है समानार्थी शब्द। अगर समानार्थी को अगर मैं संधि विच्छेद करके पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, समान प्लस अर्थी, मतलब एक जैसे वर्ड का। तो समानार्थी शब्द कह लीजिए या सिनोनिम्स वर्ड कह लीजिए, एक ही बात है। तो समानार्थी शब्द का मतलब हो गया जैसे दयालु, परोपकारी, मतलब एक जैसे, जिसके समान मीनिंग। अपहरण करना, अगवा कर लेना, एक जैसे वर्ड है। रिक्त होना, खाली होना, एक जैसे वर्ड। तो जिसके एक जैसे मीनिंग होते हैं वो हो जाते हैं सिनोनिम या फिर समानार्थी शब्द, और जिसके अपोजिट होते हैं वो हो जाते हैं विलोम शब्द, जस्ट उल्टा। जैसे गहरा, उथला, किसी का सूचना, नजरअंदाज, सुस्ती, सतर्कता, सृजन करना, नष्ट कर देना। जस्ट अपोजिट हो गए, और अपोजिट का मतलब हो गया एंटोनिम। इसीलिए इंग्लिश में बोला जाता है सिनोनिम का मतलब एक जैसा, एंटोनिम का मतलब उल्टा। समानार्थी एक जैसा, विलोम का मतलब उल्टा, जस्ट अपोजिट। अगला रिलेशन है देश और महाद्वीप का। कंट्री और कॉन्टिनेंट का रिलेशन आ जाता है कि एक देश का और कॉन्टिनेंट दिया जाएगा एक रिलेशन, दूसरा पूछ लेगा। तो कुछ रिलेशनशिप आपको यहां पर समझाए गए हैं, जैसे भारत एशिया, ब्राजील दक्षिण अमेरिका, फ्रांस यूरोप, कनाडा उत्तरी अमेरिका, ये चीज। अगला दिया गया था देश और राजधानी का संबंध। भाई देश और राजधानी काफी बार पूछ लेता है, ये देश है, इस देश की ये राजधानी है, तो इस देश की क्या राजधानी होगी। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर समझाए गए, जापान टोक्यो, नेपाल काठमांडू, इटली रोम, रूस मॉस्को। राज्य और राजधानी काफी बार पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है तो बताओ उड़ीसा की क्या है। अब आपको पता है कि भाई भुवनेश्वर है तो आप सही बता देंगे। उड़ीसा भुवनेश्वर, गुजरात गांधीनगर, सिक्किम गैंगटॉक। देश और मुद्रा के बारे में काफी बार पूछ लेता है। कंट्री एंड करेंसी के बारे में काफी बार पूछ लेता है। जैसे अमेरिका के अंदर डॉलर चलते हैं, ग्रीस में यूरो चलते हैं, थाईलैंड में बाहत, म्यांमार में क्यात। इस तरीके से ये हो जाता है कि भाई कौन सी करेंसी किस जगह पर कौन सी काम करती है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है देश और संसद के नाम, काफी बार पूछ लेता है कि भाई ये देश है, यहाँ की संसद का नाम क्या होगा। जैसे भारत में संसद ही कहते हैं, ईरान के अंदर मजलिस कहते हैं, रूस के अंदर ड्यूमा, अमेरिका के अंदर कांग्रेस। अलग अलग संसदों के नाम से जाने जाते हैं। कंट्री एंड पार्लियामेंट का रिलेशन। अगला है देश और नदी का रिलेशन, मतलब कंट्री और रिवर का रिलेशन। इस देश में ये नदी बहती है तो इस देश में कौन सी नदी बहती है। भारत गंगा हो गया, चीन में होंगो हो गया, ब्रिटेन में थैम्स हो गया, ऑस्ट्रिया के अंदर डैन्यूब हो गया। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये सारी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आप समझ सकें। जानवर और उनके बच्चे बता दिए जाते हैं, भाई ये एनिमल है, इसका यंग वन ये है। ठीक है, बिल्ली बिलौटा, बारहसिंगा, हिरन का बच्चा, बाघ शावक, भेड़ मेमना। तो एनिमल और यंग वंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जानवर, चीजें और उनके रखने का स्थान। एनिमल थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस। पक्षी पक्षीशाला में, मछली मछली घर में, मधुमक्खियां मधुमक्खी पालन में, जानवर चिड़ियाघर में, हवाई जहाज हैंगर, हथियार शास्त्रागार में। तो इस तरीके से ये भी काफी बार आपसे पूछ लेता है। एनिमल्स एंड थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेसेस। नर और मादा आ जाता है, मतलब मेल एंड फीमेल। मेल ये है तो इसका फीमेल क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। कर्मी और उपकरण, मतलब वर्कर और उसका टूल क्या है। जैसे योद्धा है तलवार का यूज करेगा, राजमिस्त्री है प्लम्प लाइन का, मजदूर है फाफड़े का, बढ़ई है आरे का इस्तेमाल करेगा। सबके अपने अलग अलग टूल्स होते हैं। इसके बाद में आगे दिया हुआ प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, कौन सा प्रोडक्ट है और उसका या जो भी उत्पाद है उससे कच्चा माल उससे पहले का क्या रहा, या जो भी प्रोडक्ट फाइनल आपके बनके तैयार हुआ आपके पास में उससे पहले उसका कच्चा माल, उससे पहले उसका प्रीवियस क्या था। जैसे कागज है लुगदी से तैयार होता है, फर्नीचर है लकड़ी से तैयार होता है, कपड़ा सूत से, लेनिन सन से, फ्लैक्स से। आगे दिया हुआ है कर्मी और कार्यस्थल।
कौन सा कर्मी है और उसका कार्यस्थल क्या है, वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस क्या है। रसोईया है, रसोई में काम करेगा। खगोल शास्त्री वेधशाला में होगा। वेटर जो होगा रेस्टोरेंट में होगा। वकील जो है अदालत में होगा। सबके अपने अलग अलग दिए हुए। मात्रा और इकाई, क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस OHM। कौन सी मात्रा है, क्या क्वांटिटी है और उसकी यूनिट इकाई क्या है उसको मापने की। प्रतिरोधक, प्रतिरोध OHM। दबाव पास्कल, तापमान डिग्री, ऊर्जा जूल में काउंट होती है ये चीज। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उपकरण और उसको मापना। थर्मामीटर से क्या नापते हैं हम लोग, तापमान नापते हैं। एनिमोमीटर से हवा, सीस्मोग्राफ से भूकंप, ऑडोमीटर से गति। ये हो जाता है। उपकरण और क्रिया, कौन सा उपकरण है और उससे क्या क्रिया करी जाती है। टूल है, इससे क्या एक्शन होगा, इस टूल से क्या करा जाएगा। माइक्रोस्कोप है, उससे पता है कि भाई बड़े करने का काम करते हैं, मैग्नीफाई करने का काम करते हैं। फावड़ा है, पता है कि उससे खोदने का काम करते हैं। चम्मच है, पता है खिलाने का काम करते हैं। अध्ययन और विषय, किस बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं और उसका विषय क्या है, मतलब स्टडी एंड टॉपिक। जैसे पक्षी है तो पक्षी विज्ञान, जीवाश्म के लिए जीवाश्म विज्ञान, कीड़े के लिए कीट विज्ञान, मिट्टी के लिए मृदा विज्ञान, हृदय हृदय विज्ञान, यकृत यकृत विज्ञान। अगर आप यकृत के बारे में कोई स्टडी करते हैं इसका मतलब यकृत विज्ञान हो। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, पैलेंथोलॉजी फॉसिल्स, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के लिए, पैडोलॉजी सॉइल, कार्डियोलॉजी हार्ट और हेप्टोलॉजी के लिए सिल्वर, ये लीवर, ये चीज। आगे, व्यक्ति और उसका निवास स्थान, कौन सा व्यक्ति और वो किस जगह पर रहता है। चूहा है भाई बिल में रहता है, एस्किमो इग्लू में रहते हैं, सैनिक है बैरक में रहते हैं। सबका पता है कि कौन सा किस जगह पर रहेगा। ड्वेलिंग प्लेस उसका क्या है, इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेसेस। खेल और खेलने का स्थान, गेम्स एंड देयर प्लेइंग प्लेस, कौन सा गेम है और वो किस जगह पर खेला जाता है। क्रिकेट है, पता है पिच पर खेली जाती है। टेनिस है, पता है कोर्ट में खेला जाता है। सबका कुछ ना कुछ खेलने का स्थान होता है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद खेल और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स और उसके प्लेयर, फेमस पर्सनैलिटीज। टेनिस है सानिया मिर्जा, बैडमिंटन साइना नेहवाल, हॉकी संदीप सिंह, क्रिकेट मिताली राज, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट सबके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। खेल और खेल की शर्तें या खेल की टर्मिनोलॉजीज आप कह सकते हैं, उसके टर्म्स कह सकते हैं। कौन से टर्मिनोलॉजी किस खेल के लिए यूज करी जाती है। जैसे स्मैश शब्द है, बैडमिंटन और टेनिस के लिए यूज होता है। पेनल्टी कॉर्नर है, हॉकी के लिए यूज होता है। ऐसे सबके आपको पता होने चाहिए। खेल और कप ट्रॉफी, मतलब कौन सा खेल के लिए कौन सी कप या ट्रॉफी होती है। जैसे या स्पोर्ट्स एंड देयर कप्स एंड देयर ट्रॉफी। गोल्फ के लिए राइडर कप है, फुटबॉल के लिए दुरंत कप है, बैडमिंटन के लिए ऊबर कप है, क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी है। जानवर और उनकी आवाज, कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है, वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। शेर जो है दहाड़ता है, घोड़ा है हिन्नाने का काम करता है, कुत्ता भौंकने का। सबके अपनी अपनी आवाजें होती हैं। देश और राष्ट्रीय खेल, कौन सा देश है और उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, उसका नेशनल गेम क्या है। ब्रिटेन में क्रिकेट, भारत हॉकी, USA बेसबॉल, जापान जूडो, चीन टेबल टेनिस, ब्राजील फुटबॉल। देश और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होगा, नेशनल एम्बलम क्या होगा, ये पूछ लेता है काफी बार। भारत का है सिंह स्तंभ है, UK का है गुलाब है, कनाडा का पता है सफेद लिली है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर और भी रिलेशंस देख लेते हैं, क्या क्या रिलेशन इससे हमसे ये पूछ लेते हैं। देखिए इतने सारे रिलेशन आ जाते हैं। खेल और कप का रिलेशन, पुरस्कार का रिलेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित आ जाते हैं। लिखा भी हुआ है ऊपर, इन संबंधों के अलावा कई अन्य प्रकार के संबंध भी ऐसे होते हैं जो कि संभवतः आप पूछे जा सकते हैं। खेल और कप, पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास, राजनीति, कला और संस्कृति पर, भूगोल पर, सामाजिक तथ्य पर, स्मारक पर और प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर। स्पोर्ट्स एंड कप, अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और फेमस पर्सनैलिटीज के ऊपर। काफी बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है अल्फाबेट एनालॉजी।
अब अल्फाबेट जाहिर सी बात है ये हो गई अल्फाबेट पर आधारित। अल्फाबेट दिए होंगे, ए का रिलेशन बी से है तो सी का रिलेशन किससे, आपको पता है कि भाई डी से होगा। तो रिलेशंस के इसके बीच में जो दिए जाएंगे वो अल्फाबेटिकल दिए जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर है। नंबर को पढ़ने के लिए 4 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। भाई संख्या के आधार पे ही होगा, पहली बात तो बिल्कुल सही है भाई, नंबर का मतलब संख्या हो गया। और संख्या में कभी नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कभी समूह जो बन रहा होगा उसके आधार पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। कभी एक पेयर दे दिया जाएगा, दूसरे पेयर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ नंबर्स पे भी काफी बार क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है लेटर और नंबर। भाई आपने उधर लेटर्स को अलग पढ़ा, नंबर्स को आप पढ़ा। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लेटर और नंबर को दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है। ये चीज अक्षर और संख्या सादृश्य। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, आइए इसको पढ़ते हैं। बोला गया था निम्नलिखित में से कौन इस्पात, कांस्य और पीतल के समान है। ऑप्शन दिए गए थे कैल्साइट, मैग्नालिज्म या मैग्नालियम कह सकते हैं, मीथेन, जिंक। Which of the following is same as the steel, bronze and brass? And the options are calcite, magnesium, मीथेन एंड जिंक। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर्स पर बात। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई ये जितनी भी है ना वो सब की सब मिश्र धातु है। क्या है? मिश्रित धातु है। तो अगली भी मिश्रित धातु ही आ जाएगी, और जो कि क्या है? मैग्नीशियम। तो ऑल आर द अलॉयज, सो मैग्नीशियम इट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड अलॉय। तो इसीलिए इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, क्या खरगोश, चूहा, छछूंदर। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेवला, मेंढक, केंचुआ या चींटी? रैबिट, रैट एंड मोल। So what will be the come in the question mark? And the options are mongoose, frog, earthworm और ant. करिए एक बार फिर इसके आंसर पर। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही। भाई ये सभी जो है ना दे ऑल आर द फ्रॉम द रोडेंट फैमिली से आते हैं। ये सभी के सभी कृतंक हैं। ये सब रोडेंट फैमिली से आते हैं, चाहे खरगोश हो, चाहे चूहा हो, चाहे छछूंदर हो। ये सब रोडेंट फैमिली से आते हैं, कृतंक फैमिली से होते हैं। तो अगला जो होना चाहिए वो नेवला होना चाहिए। ऑल आर फ्रॉम द रोडेंट फैमिली, तो mongoose आर फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। मेढक, कछुआ और चींटी नहीं है, तो नेवला इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। ये चीज। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, घुरघुराना, चिल्लाना, मेमियाना। तो अगला क्या होना चाहिए? भौंकना, मटकी, रोना, चीखना। ग्रंट, ब्रे एंड ब्लीट। So what will be the come on the question mark? The first option is bark, croak, cry and scream. दिए गए हैं ऑप्शन आपके सामने, करिए एक बार। देखिए भाई सभी जानवर द्वारा उत्पन्न ध्वनियां होती, घुरघुराना, चिल्लाना, मिमियाना, ये तीनों ही जो होते हैं ये साउंड प्रोड्यूस बाय द एनिमल। तो भौंकना भी क्या होना चाहिए? एक साउंड ही है जो कि डॉग द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनियां हैं। ऑल आर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स। तो बार्क इट इज ऑल्सो अ
साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डॉग। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, तो अगला क्या होना चाहिए? वेल, शेर, सांप, मुर्गी। क्रोकोडाइल, लिजर्ड, chameleon. So what was the next? The first option is whale, lion, snake and hen. करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करें। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, ये सभी जो आते हैं ना, ये सब सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं। जैसे वहां पर रोडेंट की फैमिली थी ना, ऐसे ही ये ऑल आर द सरीसृप, ये सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगला रेप्टाइल जो होता है ना, वो सांप होता है। मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, ये रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंगने वाले। ठीक है, तो ऑल आर द रेप्टाइल्स, तो स्नेक इट इज ऑल्सो अ रेप्टाइल। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन स्नेक बिल्कुल सही होना चाहिए। सांप जिसे हम कहते हैं, ये सभी लोग सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, पेन, पेंसिल, रबर, तो व्हाट विल बी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क? पृष्ठ, सेल, तकिया, टीवी। पेन, पेंसिल, रबर, तो अगला क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द कम ऑन द क्वेश्चन मार्क? द फर्स्ट ऑप्शन इज पेज, सेल, पिलो एंड टीवी। करिए। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही। अवधारणा 12.1.3 का यूज करते हुए क्या किया? देखिए, पेन हो जाए, चाहे पेंसिल हो, चाहे रबड़ हो, ये तीनों की तीनों ही आपके स्टेशनरी आइटम है। तो स्टेशनरी आइटम में अगला क्या आ सकता है? पृष्ठ, पेज आ सकता है। बाकी ये सेल हो गया, पिलो हो गया, टीवी, ये स्टेशनरी आइटम में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्टेशनरी आइटम है। तो इसीलिए ऑल आर द स्टेशनरी आइटम, सो पेज ही इसके लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसे हम लोग हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। तो पेन, पेंसिल, रबर, पेज, ये सब लोग स्टेशनरी की चीजों में चले जाएं। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर, धोनी, तेंदुलकर, सहवाग, तीनों ही बहुत ही प्रचलित नाम है और किसी एक खेल से संबंधित है। अब अगला क्या होना चाहिए? सानिया, शाहरुख, द्रविड़ या आडवाणी। धोनी, तेंदुलकर, सहवाग, व्हाट विल बी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क? सानिया, शाहरुख, द्रविड़ एंड आडवाणी। ठीक है, करिए। चलिए आइए देखें। देखिए भाई, सभी जो है वो भारतीय क्रिकेटर हैं। तो अगला भी जो होना चाहिए भारतीय क्रिकेटर ही होना चाहिए, जो कि क्या है? राहुल द्रविड़। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ये हो गए राहुल द्रविड़। तो द्रविड़ इसके लिए बिल्कुल सही है। ऑल आर द इंडियन क्रिकेटर्स, बिल्कुल सही बात है, और बहुत ही प्रचलित इंडियन क्रिकेटर्स सभी है। अगला क्वेश्चन सेवेंथ नंबर, नीलम, पन्ना, हीरा, तो नीलम, पन्ना, हीरा, अगला क्या होना चाहिए? माणिक या मणि जिसे हम लोग कहते हैं, कांस्य, सोना, चांदी। इंग्लिश में अगर बात करें तो सैफियर, एमरल्ड एंड डायमंड। व्हाट विल बी द कम ऑन द क्वेश्चन मार्क? रूबी, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। सो करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए, इसके लिए ए ऑप्शन मणिक बिल्कुल सही होगा। क्यों? ये सभी जो है ना, ये सब की सभी एक कीमती पत्थर है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? कीमती पत्थर है। चाहे नीलम हो गया, चाहे पन्ना हो गया, चाहे हीरा हो गया, ये सब कीमती पत्थर है। ऐसे ही मणि भी जो होती है, ये एक कीमती पत्थर होता है जिसे हम लोग रूबी कहते हैं। ऑल आर द प्रीशियस स्टोन्स,
So ruby, it is also a precious stone. So that's why ruby is your right answer, perfect answer. रूबी इसके लिए सही जवाब है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन 8th नंबर, एलबीडब्ल्यू, स्लिप, कवर, ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, डांस, ड्रिबल, कॉर्नर या चाइना मैन। एलबीडब्ल्यू इज रिलेटेड टू स्लिप या एलबीडब्ल्यू स्लिप कवर, ये तीन ऑप्शंस दिए गए थे। अब चौथा इसी के जैसा देखना है, डांस, ड्रिबल, कॉर्नर या चाइना मैन। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर ऑप्शंस पर बात करते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए एलबीडब्ल्यू स्लिप और कवर दिया था, इसके लिए डी ऑप्शन चाइना मैन बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों? ये सभी जो है ना, ये क्रिकेट के शब्द होते हैं, ठीक है, ये सब क्रिकेट के टर्म्स हैं या क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज हैं, तो चाइना मैन इसके लिए सही होगा। एलबीडब्ल्यू आपने सुना ही होगा क्या होता है, स्लिप, कवर, ये सारे सुने होंगे। चाइना मैन हो सकता है आपने ना सुना हो, वो मैं बता देता हूँ। चाइना मैन इट इज लाइक अ बॉलिंग, ये एक तरीके की एक बॉलिंग होती है जो कि बहुत ही सेलेक्टेड प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इसको कर पाते हैं। सेलेक्टेड मतलब बहुत ही ना के बराबर ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसको कर पाते हैं। चाइना मैन एक तरीके की स्पिन बॉलिंग होती है, ठीक है, जो अंडर आर्म की तरफ से करी जाती है, ठीक है। श्रीलंका के अंदर एक प्लेयर है जो कि चाइना मैन की बॉलिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चाइना मैन एक बॉलिंग का प्रकार है, इस तरीके की बॉलिंग होती है, स्पिन बॉलिंग होती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से फेंकी जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उसका है हरभजन सिंह का दूसरा, जो हरभजन सिंह है उन्होंने जो दूसरा शब्द जो है, जो दूसरा वो फेंकते हैं, उस जैसा प्लेयर कोई दूसरा नहीं फेंक पाता है। तो वो दूसरा एक तरीके की इस तरीके से बॉल को स्पिन इस अंदाज में करते हैं जो कि औरों से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही चाइना मैन भी एक तरीके की स्पिन बॉलिंग की एक कैटेगरी होती है जो बहुत ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या सेलेक्टेड प्लेयर्स कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद। ऑप्शंस दिए गए हैं, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के बाद क्या आना चाहिए? काबुल, फिर अहमदाबाद, सियालकोट या ढाका। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, what will be the come on next question mark? The first option is Kabul, Ahmedabad और सियालकोट एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ढाका। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करिए। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए ये सभी जो है ना, ये पाकिस्तानी शहर है, तो अगला भी जो होना चाहिए वो पाकिस्तानी शहर होना चाहिए, जो कि क्या है, सियालकोट, ठीक है। तो सियालकोट भी क्या है, अगला पाकिस्तानी शहर आ रहा है। ऑल आर द पाकिस्तान सिटीज, तो सियालकोट इट इज योर परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। सियालकोट इसके लिए बिल्कुल सही है। ढाका वहां पर नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद भी वहां पर नहीं है, अहमदाबाद इंडिया में आता है। काबुल भी वहां पर नहीं है। सियालकोट इसके लिए सही जवाब होगा। चलिए सभी पाकिस्तानी शहर है। अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी। देखिए जूलॉजी अलग दिया है, जियोलॉजी अलग दिया है, और उसके बाद हेम्टोलॉजी। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, व्हाट विल बी द कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क? द फर्स्ट ऑप्शन इज बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी या हेम्टोलॉजी। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करते हैं। भाई रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये तीनों ही जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, मेडिकल टर्म्स है, और ये तीनों ही यूज होते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी में आप लोग टेस्ट कराने जाते हैं, रेडियोलॉजी में भी कुछ ना कुछ कराते हैं, कार्डियोलॉजी में कार्डियो से रिलेटेड कुछ कराने जाते हैं। तो नेक्स्ट होना चाहिए इसके अंदर हेम्टोलॉजी। सभी चिकित्सा विज्ञान की शाखाएं हैं। ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंसेज।
तो हेमेटोलॉजी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन मुक्त करना, स्वतंत्र करना। प्रकाशन मुक्त करना, स्वतंत्र करना, अगला क्या होना चाहिए? माफ करना, अनदेखा करना, छोड़ना, आजाद करना। रियलाइज, लिबरेट, तो एमनेस्पेट के लिए क्या होना चाहिए? द ऑप्शंस आर पार्डन, इग्नोर, क्वाइट एंड फ्री। करिए एक बार, फिर इसके आंसर पर बात करें। चलिए, क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब? देखिए देखिए, प्रकाशन करना, मुक्त करना, स्वतंत्र करना, ये तीनों ही किसी चीज को रिलीज कर देना, किसी चीज को लिबरेट कर देना या स्वतंत्र कर देना, इसी तरीके से किसी चीज को आजाद करना, ये सब जो है ना, ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऐसे ही दे ऑल आर द सिनोनिम्स, तो इसीलिए आजाद कर देना, किसी को फ्री कर देना, ये भी इस तरीके का इसका एक सिनोनिम ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब जो होगा वो ये हो जाएगा, डी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। अब ऑप्शंस दिए गए थे, विकल्प दिए गए थे, ये नदियों के नाम हैं, ये भारत के नृत्य के रूप हैं, ये विभिन्न देशों की मुद्राएं हैं, या ये विभिन्न देशों की संसदों के नाम हैं? नर्मदा, सॉरी, गंगा, नर्मदा एंड ताप्ती, दे ऑल आर नेम ऑफ द रिवर्स, दे ऑल आर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, दे आर करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एंड दे आर पार्लियामेंट नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही। ये सभी जो है ना, ये सब नदियों के नाम हैं, चाहे गंगा हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, ये सब नदियों के नाम हैं। ऑल आर द नेम्स ऑफ द रिवर, दे ऑल आर द नेम ऑफ द रिवर, और जो कि सारी की सारी आपकी इंडिया के अंदर बहती हैं, सभी जो है वो नदियों के नाम हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर ये बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कूदना, उछलना, दौड़ना, वे जानवरों के बच्चे हैं, वे भारतीय स्मारक हैं, वे जानवरों की चाल है, वे प्रसिद्ध प्राणी उद्यानों के नाम हैं। लीप, फ्रिस्क, ट्रॉट, दे ऑल आर यंग वंस ऑफ एनिमल, दे ऑल आर इंडियन मॉन्यूमेंट्स, दे आर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एंड दे ऑल आर द फेमस जूलॉजिकल पार्क्स। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। इसके लिए देखो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, ये सभी जानवरों की चालें हैं। कूदते हुए चलना, उछलना, दौड़ना, ये सारी जानवरों की चालें होती हैं। अवधारणा 12.1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। कूदना खरगोश की गति है, ऐसे ही उछलना मेमने की गति है, और दौड़ना जो होता है ये गधे की गति होती है। वी यूज द कॉन्सेप्ट 12.1.4, लीप इज द मूवमेंट ऑफ रैबिट, फ्रिस्क इज द मूवमेंट ऑफ लैम्ब, एंड ट्रॉट इज द मूवमेंट ऑफ डंकी। ये चीज, तो परफेक्ट आंसर बैठेगा सी ऑप्शन, दे ऑल आर द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के सारे चाल होती। अगला क्वेश्चन 14th नंबर, पेन, रबर, पेंसिल, ये सभी उद्देश्यों के लिए वस्त्र हैं, वे सभी स्टेशनरी सामान हैं, वे प्रसिद्ध भारतीय स्थल हैं, वे खेल शब्दावली। पेन, रबर एंड पेंसिल, they all are good for all purpose, goods for all purpose,
दे ऑल आर स्टेशनरी गुड्स, दे ऑल आर फेमस इंडियन साइट्स, और दे ऑल आर द स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए ये सभी जो है ना, ये सब स्टेशनरी के सामान है, वे सब जो स्टेशनरी के सामान है। दे ऑल आर द स्टेशनरी गुड्स, ऑल आर स्टेशनरी आइटम कह सकते हैं या सभी स्टेशनरी गुड्स कह सकते हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बैठेगा। ऑल आर स्टेशनरी आइटम, दे ऑल आर स्टेशनरी गुड्स, सभी स्टेशनरी के सामान है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन, एकदम सही। अगला क्वेश्चन 15th नंबर, रविवार, सोमवार, शनिवार। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ये वर्षों के नाम है, ये महीनों के नाम है, ये सप्ताह के दिनों के नाम है, ये नदियों के नाम है। संडे, मंडे, सैटरडे, they all are the name of the years, they all are name of the months, they all are the name of the weekdays, and they all are the name of the rivers। ऑप्शंस दिए हुए हैं, करें एक बार क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करते हैं। चलिए आइए देखें, इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? देखो रविवार हो गया, सोमवार हो गया, शनिवार हो गया, ये सभी जो है ना, ये सप्ताह के दिनों के नाम हैं, ये सभी सप्ताह के दिन हैं। संडे, मंडे, सैटरडे all are the weekdays, so that's why C option is the right and the option are they all are the name of weekdays। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 16th नंबर क्या कह रहा है, आइए देखिए। टेल, टेल, मेल, टेल, टेल, मेल, इनमें दो स्वर हैं, इनमें चार व्यंजन हैं, शब्दों में कोई स्वर नहीं है, शब्दों में कोई व्यंजन नहीं। टेल, टेल, मेल, they have two vowels, they have four consonants, the word have no vowels और the word have no consonants। ठीक है, एक बार देखिए इन चारों में से कौन सी कंडीशन इसके को फुलफिल करती है। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही। इनमें दो स्वर ए और ई आ रहे हैं। आप देखिए टेल के अंदर ए और ई आया, टेल के अंदर भी ए और ई आया, और मेल के अंदर भी ए और ई आया है। तो इनमें सबके अंदर दो स्वर आ रहे हैं, स्वर का मतलब वॉवल्स होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। दे हैव टू वॉवल्स, ए ई, ए ई, ए ई, सो दे हैव टू वॉवल्स ए एंड ई। तो इसलिए इसका सही आंसर जो बैठेगा वो ए ऑप्शन बैठेगा। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। क्वेश्चंस जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे, जो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में वर्ड्स के तौर पे जो भी हमने डिस्कस करी थी, वहीं से ही 90 to 95% वहीं से ही सारे के सारे रिलेशनशिप क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए ना आपका जीएस का पार्ट जो होता है, जनरल नॉलेज का जो पार्ट होता है, अगर वो आपका बहुत अच्छा है, अगर जनरल नॉलेज का पार्ट आपका अच्छा है, जीएस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके लिए ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए बहुत आसानी से कर पा रहे, बहुत आसानी से आप इन वाले क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे होंगे। लेकिन जिसका पार्ट जीएस का मजबूत ना हो, जो जीएस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ना जानता हो, उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकती है इन क्वेश्चंस को करने में। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको जीएस का पार्ट को अपने मजबूत रखना है, क्योंकि वो आपको जीएस में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ के साथ आपको एज वेल एज रीजनिंग के अंदर भी उसकी हेल्प मिल रही है। तो इसीलिए ध्यान रखिए
जीएस के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो रिलेशनशिप्स मैंने आपको यहां पर समझाए हैं इसके अंदर, उन रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करिए। कुछ रिलेशनशिप दिए जाते हैं, अब जैसे मैंने अगर यंग वंस दे दिए तो 4-5 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, बाकी इसके अंदर और एग्जाम्पल्स ऐड करने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट काफी मजबूत हो जाए। ठीक है, मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।